Hello dear children, good morning. How are you all? I hope you are all okay. Students, in last video we read Mercy. लास्ट वीडियो में हम मर्सी चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हम गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जिनका नाम क्या था सिद्धार्थ, उनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, वो अपने गार्डन में वॉकिंग कर रहे थे और अचानक से आसमान में उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तब वो जब ऊपर की ओर देखते हैं तो स्वान, जो हंस हैं, हंस का झुंड पार होते रहता है उड़ते हुए, ठीक है। तब एक उसमें से एक जो पक्षी है वो अचानक से गार्डन में नीचे गिरता है। तब जो प्रिंस सिद्धार्थ हैं वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसको एक एरो, एक तीर से बेधा गया है, उसके बॉडी पर एक तीर लगा हुआ है। तब वो तीर को निकालते हैं और उस वुंडेड बर्ड को अपने हाथ में उठाते हैं। उसके बाद वो अपने पैलेस की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पैलेस जाते वक्त वो अपने कज़न देवदत्त से मिलते हैं और देवदत्त क्या करते हैं, वहाँ देवदत्त बोलते हैं कि यह पक्षी मेरा है, मैंने अपने तीर से उसको मारकर नीचे गिराया है, तो इस पक्षी को तुम मुझे दे दो। लेकिन सिद्धार्थ पक्षी को नहीं देते। वो बोलते हैं पक्षी ना ही आपका है और न ही मेरा है, ये तो आसमान का है, आसमान का रहने वाला। जब ये उड़ने लायक हो जाएगा तब ये वापस आसमान में चला जाएगा। इस बात के लिए दोनों के बीच बहुत आर्ग्यू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनको जस्टिस चाहिए होती है, इसलिए राजा से अपील करते हैं और एक दिन उनके लिए तय किया गया रहता है और उस दिन जजमेंट आना है, ठीक है, कि पक्षी किसका है। तो देखिए लास्ट लाइन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको वीडियो समझने में परेशानी ना हो, ओके। देवदत्त आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड, देवदत्त बहुत आर्ग्यू करते हैं कि पक्षी मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से मारकर गिराया है। इस बात पर बहुत दोनों के बीच बहस होती है। बट द प्रिंस डिड नॉट गिव द वर्ड टू हिम, लेकिन जो प्रिंस हैं, राजकुमार सिद्धार्थ हैं, वो पक्षी को उस देवदत्त के हाथ में नहीं देते। फाइनली अंत में देवदत्त अपील टू द किंग फॉर जस्टिस, और अंत में जो देवदत्त हैं वो न्याय के लिए किंग से निवेदन करते हैं। अ डे वॉज फिक्स्ड फॉर हियरिंग द केस, और उस केस की सुनवाई के लिए एक दिन फिक्स किया जाता है। मीनवाइल, और इसी दौरान द प्रिंस केप्ट द बर्ड, और इस दौरान पक्षी किसके पास रहता है, प्रिंस सिद्धार्थ के पास। ही लुक्ड आफ्टर इट्स वुंड एंड फेड इट विथ हिज ऑन हैंड्स, और प्रिंस उसकी देखभाल करते हैं और अपने हाथों से उसको भोजन कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़े थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अपॉइंटेड डे both the prince and Devdutt appeared before the king. The king heard both of them. Each pleaded his own claim on the swan. Then the king turned to his minister and asked him to decide the case. The minister thought for a while. Then he asked for the swan. Siddharth handed it over to him. देखिए क्या होता है, ऑन द अपॉइंटेड डे, चुना हुआ जो दिन है, तय किया हुआ जो दिन था, बोथ द प्रिंस एंड देवदत्त, उस दिन बोथ दोनों, प्रिंस और देवदत्त दोनों, अपीयर्ड बिफोर द किंग, अपीयर्ड मीन्स दिखाई दिए, बिफोर द किंग राजा के सामने। जिस दिन हियरिंग थी, सुनवाई थी, उस दिन राजा के सामने प्रिंस और देवदत्त दोनों गए। द किंग हियर्ड बोथ ऑफ देम, द किंग
राजा हियर सुने, बोथ ऑफ देम दोनों की बातें राजा सुनते हैं। इच प्लीडेड हिज ऑन क्लेम ऑन द स्वान। इच मीन्स प्रत्येक ने प्लीडेड हिज ऑन क्लेम मीन्स दावा करना, ऑन द स्वान प्रत्येक ने स्वान के लिए अपना अपना दावा किया कि यह जो पक्षी है वो मेरा है। देवदत्त बोले कि मैंने अपने तीर से मारकर गिराया है तो यह पक्षी मेरा है। इस तरह से दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। ठीक है। Then the king turned to his minister and asked him to decide the case. Then तब the king राजा turned मुड़े to his minister अपने मंत्री की ओर, and asked him और उनसे बोले to decide the case means मामला, decide निर्णय लेना। तब वो अपने मंत्री की ओर देखे और फिर इस मामले का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो अपने मंत्री को करने के लिए बोल दिए। द मिनिस्टर थॉट फॉर अ वाइल, मिनिस्टर उनका मंत्री, थॉट सोचा, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए वो सोचा कि मैं कैसे करूं। देन उसके बाद ही आस्क्ड फॉर द स्वान, उसके बाद फिर वो स्वान उस पक्षी के बारे में पूछा। सिद्धार्थ हैंडेड इट ओवर टू हिम, सिद्धार्थ पक्षी किसके पास था? सिद्धार्थ के पास। हैंडेड मीन्स सौंपना, इट इसे ओवर टू हिम उनके हाथों में, किसके हाथों में? मिनिस्टर के हाथों में। ठीक है, तो स्वान को अब मिनिस्टर के हाथों में सिद्धार्थ दे दिए। देन द मिनिस्टर आस्क्ड द प्रिंस एंड देवदत्त टू मूव अवे एंड स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ही सेड, I will leave the swan between you, then the bird itself will decide. He to whom it goes will have it. तब मिनिस्टर क्या किए? Then the minister asked the prince and देवदत्त, वो प्रिंस सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों को बोले to move away मीन्स दूर, एंड स्टैंड अपार्ट, स्टैंड मीन्स खड़े होने के लिए, दूर दूर, अपार्ट अलग, एक दूसरे से अलग, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अलग, दूर दूर खड़े होने के लिए दोनों को बोले, सिद्धार्थ को और देवदत्त। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल लीव द स्वान, लीव मीन्स छोड़ना, मैं स्वान को, हंस को छोड़ूंगा, बिटवीन यू तुम दोनों के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, किसी दो के लिए बिटवीन यूज होता है। ठीक है, तो मैं आप दोनों के बीच में इस स्वान को छोड़ूंगा। देन द बर्ड, और उसके बाद बर्ड पक्षी, इटसेल्फ स्वयं, विल डिसाइड, इसके बाद पक्षी स्वयं डिसाइड करेगा, ही टू होम इट गोज, वह जिसके पास जाएगा, विल हैव इट, वो रख लेगा। मतलब मैं निर्णय नहीं करूँगा, आप दोनों अलग अलग खड़े हो जाइए दूर दूर, और दोनों के बीच में मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा, यह पक्षी जिसके पास जाएगा उसी का हो जाएगा। ठीक है, मंत्री ने ऐसा निर्णय सुनाया। फिर देखो क्या हुआ। देन ही मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन सिद्धार्थ एंड देवदत्त एंड रिलीज्ड द स्वान एग्जैक्टली इन द मिडिल। The bird looked around with fear in its eyes. Then it moved towards Siddharth. He measured, उन्होंने मापा, measured means मापा, the distance दूरी को, between सिद्धार्थ and देवदत्त, देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच की दूरी को मापा, and released means छोड़ना, मुक्त करना, the swan exactly in the middle, और ठीक मिडिल बीच में, दोनों के बीच में स्वान को, पक्षी को क्या किए? छोड़ दिए। द बर्ड लुक्ड अराउंड विथ फियर इन इट्स आईज, फियर मीन्स डर, पक्षी अपनी आंखों में डर लिए हुए चारों तरफ को देखा। देन उसके बाद इट मूव टुवर्ड्स सिद्धार्थ, और इसके बाद फिर वो मुड़ा किसकी ओर? टुवर्ड्स सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की ओर। वो डरते हुए पहले तो चारों तरफ को देखा, उसके बाद फिर वो सिद्धार्थ की ओर मुड़ा।
Then तब the minister gave his decision. He said, the protector is always greater than the killer. Even a bird knows this. That is why it has gone to the prince who has been its protector. It is now his. Then उसके बाद the minister gave his decision. मिनिस्टर मंत्री ने अपना डिसीजन, अपना निर्णय दिया. He said, उसने कहा, द प्रोटेक्टर मीन्स रक्षक, बचाने वाला, इज ऑलवेज हमेशा, ग्रेट होता है, महान होता है, देन द किलर, एक किलर की अपेक्षा, एक जान लेने वाला किलर की अपेक्षा प्रोटेक्टर हमेशा बड़ा होता है. इवेन अ बर्ड नॉस दिस, इवेन यहाँ तक कि अ बर्ड एक पक्षी भी नॉस जानता है, दिस इसे, यहाँ तक कि एक पक्षी को भी इस बात की जानकारी है. दैट इज वाई, इसलिए, इट हैज़ गॉन टू द प्रिंस, इसलिए वह राजकुमार के पास गया, हु हैज़ बीन इट्स प्रोटेक्टर, जो इसका रक्षक हैं. ठीक है, पक्षी को भी इस बात का मालूम है कि बचाने वाला मारने वाले की अपेक्षा हमेशा बड़ा होता है, इसलिए वो भी अपना जो प्रोटेक्टर है, जो उनकी रक्षा किया, उसके पास गया. इट इज़ नाउ हीज, यह अब उनका है. किनका? सिद्धार्थ का. ऑल द कॉर्डियर्स, नोबल्स एंड लर्नड मैन प्रेजेंट देयर praised the minister and his judgment. The king too praised him. All the courtiers, जितने भी वहाँ दरबारी थे, नोबल्स जो विद्वान थे, एंड लर्न मैन जो विद्वान व्यक्ति थे, प्रेजेंट उपस्थित, देयर वहाँ, प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड मीन्स तारीफ करना, द मिनिस्टर की तारीफ किए, प्रशंसा किए, एंड हिज जजमेंट, और उनकी जजमेंट, उनकी जो निर्णय लेने का जो तरीका था, उसकी सभी कोई प्रशंसा किए. द किंग टू प्रेज्ड हिम, किंग राजा भी उनकी प्रशंसा किए. ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक को दे देते तो दूसरा नाराज हो जाता, इसलिए मंत्री ने क्या किया कि दोनों के बीच में पक्षी को छोड़ दिया. पक्षी जिसके पास जाएगा वो उसी का हो जाएगा. This story teaches us to be kind to all. We should be kind even to the smallest creatures. We should not tease or be cruel to birds and animals. They are a necessary part of our world. It is our duty to protect them. As the Bible says, blessed are the merciful. This story, यह कहानी, टीच अस, हमें सिखाती है, टू बी काइंड टू ऑल, बी मीन्स होना, काइंड मीन्स दयालु. यह कहानी हमको सिखाती है कि हम सभी के साथ दयालु बनकर रहें. वी शुड बी काइंड इवन टू द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स. स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स में छोटे से छोटे जो प्राणी हैं, उन पे भी हमको दयालु ही होना चाहिए. वी शुड नॉट टीज मीन्स चिढ़ाना, और भी क्रूल निर्दयी होना, टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमको पशु पक्षियों के साथ निर्दयी व्यवहार नहीं करना चाहिए. ठीक है, दे आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. नेसेसरी मीन्स आवश्यक. आवर वर्ल्ड, हमारा जो संसार है, हमारा जो विश्व है, उसमें वे सब जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आवश्यक एक अंग हैं, एक हिस्सा हैं. जैसे हम मनुष्य हैं, वैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स भी इस विश्व के एक पार्ट हैं. ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट देम, कि हम उनकी रक्षा करें. एज द बाइबल सेज, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, धन्य हो दयालु, जो दयालु हैं वो धन्य होते हैं. ठीक है, तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. और इससे हम सीखे कि हमको सभी के प्रति काइंड होना चाहिए, न कि क्रूर. ठीक है, पशु पक्षी जो जितने भी जीव जंतु हैं, छोटे से छोटे जो प्राणी हैं, उनके प्रति भी हमको हमेशा दयालु होना चाहिए. ठीक है,
आपको होमवर्क में क्या करनी है, 1 पेज हैंड राइटिंग और साथ में यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आंसर की PDF आपको सेंड की जाएगी, आप अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे, लिखने के साथ आप उसको लर्न भी करेंगे। बहुत कम बच्चे का होमवर्क आ रहा है, हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करें और सेंड करें। आपको अभी इसी तरह से पढ़ाई करना है जब तक कि स्कूल ना खुल जाए, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सेकंड देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 सेंटेंस दिए हैं जो अनकम्प्लीट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, वीडियो आपको समझ में आया है, तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। ठीक है, ओके बच्चे, घर पर रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, बाय।